हाय एवरीवन। जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि रीजनिंग का सिलेबस मैं आपसे डिस्कस किया था, तो आज हम लोग रीजनिंग के जो सिलेबस मैंने आपको लिखाया था उसमें से जो पहला आपका जिसको मैंने लिखा नोट कराया था आपको ब्लड रिलेशन, उसी ब्लड रिलेशन पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं और उसी को पढ़ने वाले हैं कि ब्लड रिलेशन में किस किस टाइप का क्वेश्चन या किस किस तरह से ब्लड रिलेशन का जो क्वेश्चन होता है उसको किस तरह से किया जाता है। तो आप लोग सबसे पहले लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक काम कीजिए, एक नोट्स बना लीजिए। नोट्स आपको रखना है, यानी एक कॉपी ले लीजिए और आज से आपको नोट्स बनाना है रीजनिंग का। सिर्फ ये समझिएगा कि मैं वीडियो देख लिया और जो है मैं कंप्लीट कर लूँगा, ऐसा नहीं, संभव नहीं है। क्योंकि अगर आप आज देख लेंगे आज क्लियर हो जाएगा, लेकिन एग्ज़ाम टाइम पर आपको बहुत सारा प्रॉब्लम होगा। क्योंकि जो एग्ज़ाम टाइम में होता है जो आप पढ़े रहेंगे वो भूल जाएंगे। जाहिर सी बात है, कितना भी आप तेज़ दिमाग का होंगे लेकिन आपको भूलना स्वाभाविक है, ये नेचुरल है। तो आप लोग पहले एक कॉपी ले लीजिए, उस पर नोट करते रहिएगा। जो मैं नोट कराऊंगा उसको नोट कर लीजिएगा। इससे यह फ़ायदा होगा कि आप एग्ज़ाम टाइम में आप उसको एक बार देख लीजिएगा तो सारे का सारा जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग सबसे पहले एक कॉपी और पेन ले लीजिए और जो मैं चीज़ नोट कराऊंगा या जो चीज़ मैं बोलूँगा, अगर आपको लगेगा कि ये नोट करने का चीज़ है तो आप उसको नोट कर लीजिएगा। जो आप समझिएगा इसलिए मैं भूल सकता हूँ उसको आप नोट कर लीजिएगा। और रीजनिंग का जो है एक अलग कॉपी रखिएगा, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ये सब का भी अलग अलग रखिएगा, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो आज हम लोगों को पढ़ना है रीजनिंग का फर्स्ट चैप्टर ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन आप लोगों को आज पढ़ना है। ब्लड रिलेशन आप लोगों को आज पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप लोगों को दो चार बात आप लोगों को समझा दूं कि ब्लड रिलेशन में किस किस चीज़ को आप लोगों को ध्यान में रखना है और किस किस चीज़ का आप लोगों को ज़रूरत पड़ने वाला है। तो आप लोग नोट कर लीजिए, ब्लड रिलेशन आप लोगों को पढ़ना है आज। तो आपने कॉपी पर सबसे पहले आप सिलेबस जो मैं कल लिखाया था उसको फर्स्ट पेज पर लिख लीजिएगा। उसके बाद आज वाला जो लेक्चर है उस सारा का सारा नोट कर लीजिएगा 1 बाय 1 करके। तो चलिए, ब्लड रिलेशन आज हम लोगों को पढ़ना है, तो उसमें किस किस चीज़ को आप लोगों को ध्यान में रखना है और किस किस चीज़ का आपको ज़रूरत पड़ने वाला है तो वो समझ लीजिए। जब मैं अगर आप लोगों को बताऊँगा, अगर ये नोट कर लीजिए, जो प्लस का चिन्ह होगा ब्लड रिलेशन में मेल को दर्शाएगा। यानी जो मैं डायग्राम बनाऊंगा उसमें क्वेश्चन के हिसाब से अगर प्लस का चिन्ह दूंगा तो आप समझ जाइएगा ये मेल को दर्शाता है। यानी प्लस का चिन्ह का मतलब हो गया मेल, वही माइनस का चिन्ह रहेगा तो ये फीमेल को दर्शाएगा। फीमेल को दर्शाएगा यानी स्त्री को दर्शाएगा, ये पुरुष को आपको दर्शाएगा। और तीसरा सिंबल आपका होता है, तीसरा सिंबल होता है आपका ऐसे होता है। ये आपका ये आपका दर्शाएगा हस्बैंड एंड वाइफ को। हस्बैंड एंड वाइफ को दर्शाएगा। ये तीनों चीज़ को आप नोट कर लीजिए। प्लस का चिन्ह जो रहेगा वो दर्शाएगा मेल को, माइनस का चिन्ह रहेगा वो दर्शाएगा फीमेल को, और ये यू की तरह ऐसे रहेगा, ये दर्शाएगा आपका हस्बैंड या वाइफ को। तो इसको नोट कर लीजिए। आशा करता हूँ कि नोट कर लिए होंगे। और अगर चलिए पहले इसको नोट कर लीजिए, दिख रहा होगा, नोट कर लिए होंगे। तो चलिए, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, यही मेन पॉइंट होता है, तो इसी को आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद हम इसमें
अगर इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोगों को क्वेश्चन पर चलना होगा कि किस तरह का ब्लड रिलेशन में आपको रिलेशन देखना रहता है, खोजना रहता है और पकड़ना रहता है। तो इसको नोट कर लिए होंगे। चलिए देखते हैं कि कैसे ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन देता है, आपको उलझाता है। चलिए जैसे कि क्वेश्चन दे देता है ए बी का पिता है, ए बी का पिता है जो कि सी का भाई है, जो कि सी का भाई है। ए बी का पिता है जो कि सी का भाई है। तो इसमें आपको डायग्राम पहले बनाना पड़ेगा। पहले ये आपको ऑप्शन में दे देगा, ऑप्शन में ये भी दे सकता है ए बी सी और डी बना कर दे देगा, और आपको डायग्राम भी दे सकता है और बोलेगा कौन सा डायग्राम इसके हिसाब से सही है। तो उसको उस समय आपको बहुत सारा परेशानियाँ को देखना पड़ सकता है अगर इसको क्लियर नहीं रहेगा कॉन्सेप्ट। तो ये देखिए ए बी का पिता है, तो ये ए हो गया, पहले कह रहा है ए, तो ए बी का पिता है, तो ये ए हो गया, ए आगे यहाँ पर, और कह रहा है बी का पिता है। ए जो है ये वाला बी का पिता है, तो नीचे आ गया बी, ये हो गया ये हो गया इससे अपर जनरेशन। तो ए बी का पिता है, ए जो है बी का पिता है, तो पिता जानते हैं कि मेल होता है, तो मेल का सिंबल क्या बताए थे आप लोगों को, प्लस का। तो यहाँ पर जो ए जो है बी का पिता है, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का चिन्ह, यहाँ पर हो जाएगा प्लस का चिन्ह। देखिए मार्कर अच्छा से काम नहीं कर रहा है, तो ए पर हो जाएगा प्लस का चिन्ह, ए बी का पिता है। अब यहाँ पर फंस रहा है बात जो कि सी का भाई है, तो जो कि यहाँ पर दे रहा है, तो यहाँ पर एक नोट कर लीजिएगा, एक बात को मैं बताना भूल गया, जब लिखा रहेगा जो कि, तो जो कि आपका प्रयोग होगा फर्स्ट एलिमेंट के लिए, जो कि आपका सेकेंड एलिमेंट के लिए प्रयोग होता है, सेकेंड एलिमेंट के लिए प्रयोग होता है, और जो है और प्रयोग होगा आपका फर्स्ट एलिमेंट के लिए, और प्रयोग होगा फर्स्ट एलिमेंट के लिए प्रयोग होता है और का प्रयोग। तो यहाँ पर कह रहा है जो कि, तो इसमें से फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट कौन है, तो सेकेंड ये हो गया फर्स्ट एलिमेंट, ये हो गया फर्स्ट एलिमेंट, ये हो गया सेकेंड एलिमेंट बी हो गया। तो कह रहा है जो कि, तो जो कि आपका यहाँ पर कह रहा है सेकेंड एलिमेंट के लिए प्रयोग होता है जो कि, तो यानी ये सी जो है बी से अपना रिश्ता बता रहा है भाई का, तो यानी सी जो है बी का भाई है, सी जो है बी का भाई है। भाई हमेशा पॉजिटिव में रहेगा यानी पुरुष होता है। तो आपका हो गया सी, जो कि सी का भाई है, नहीं बी सी का भाई है, तो इस पर प्लस का चिन्ह होगा। और इसका नहीं पता है, मतलब क्वेश्चन में क्लियर नहीं कर रहा है से सी जो है पुरुष है या स्त्री है, इसमें नहीं कर रहा है। तो ये आपका हो गया डायग्राम, इस क्वेश्चन का डायग्राम ये हो गया। अब इसी में क्वेश्चन कह सकता है, इसी में क्वेश्चन दे देगा कि ए का संबंध बी से क्या है। क्वेश्चन को कहीं बढ़ा दे तो पूछ देगा ए का बी से क्या संबंध है, क्या संबंध है, पूछ देगा ए का बी से क्या संबंध है, ए का बी से पूछ रहा है, तो यानी ए जो है बी का पिता है, तो यहाँ पर हो जाएगा पिता का संबंध है। यही आपको ऑप्शन में दिया रहेगा, ए ऑप्शन में हो या किसी भी ऑप्शन में, उसको टिक लगा देना है आपको, यही है। उसके बाद आगे चलते हैं, इस सारे को मिटा देते हैं, आप नोट कर लीजिएगा। सारा का सारा को आपको नोट्स में आपको नोट कर लेना है, ताकि बाद में चलकर कोई किसी भी तरह का दिक्कत ना हो।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप कीजिएगा उतना आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये हिस्ट्री पॉलिटिकल ज्योग्राफी नहीं है कि आपको बता दिया जाए आप रट लीजिएगा, वैसा कुछ इसमें नहीं होने वाला है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कीजिएगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को समझने का कोशिश कीजिएगा, उतना आपके लिए बेनिफिट होने वाला है। रीजनिंग सब्जेक्ट है, इसमें कोई रटने रटाने का कोई चीज़ नहीं है। तो इसी कड़ी में चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि ये मेरे पास एक क्वेश्चन रखा हुआ है, ए बी का पिता है। क्वेश्चन कह रहा है ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, सी बी की बहन है और सी बी की, और हटा दीजिए, सी बी की बहन है, सी बी की बहन है। तो इसका डायग्राम आप कैसे बनाइएगा? तो ये हो गया, ए कह रहा है ए बी का, ए जो है आपका बी का पिता है, तो बी आ जाएगा नीचे, क्योंकि ये अपर जनरेशन हो गया, तो अपर जनरेशन हमेशा ऊपर रहेगा और जो लोअर जनरेशन हो गया, लोअर जनरेशन हमेशा नीचे रहता है। तो ये हो गया ए बी का, ए जो है बी का पिता है, तो पिता हमेशा मेल होता है, तो मेल के ऊपर मैंने क्या बताया था? प्लस का सिंबल। बी यहाँ पर क्लियर नहीं कर रहा है बी क्या है, ये बेटा है या बेटी है, तो यहाँ पर क्लियर नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पर मैं सिंबल नहीं दिया हूँ। और आगे क्वेश्चन में देखते हैं कि आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। आगे क्वेश्चन कह रहा है सी बी की बहन है, सी बी की बहन है। सी जो है ये एक ही जनरेशन का बात हो रहा है, भाई बहन एक ही जनरेशन में होते हैं, तो इसलिए मैंने एक ही जनरेशन में उनको सी को रखा। तो सी जो है बी की बहन है, तो बी की बहन है, तो बहन क्या होगी? फीमेल होगी, तो फीमेल पर कौन सा सिंबल होगा? तो माइनस का सिंबल होगा। और ए को अभी तक क्लियर नहीं किया, तो ए को अभी तक हम लोग छोड़ दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया इसका डायग्राम। बिना डायग्राम का रीजनिंग में जो है ब्लड रिलेशन में आप उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। तो आगे क्वेश्चन कह सकता है आपके एग्ज़ाम में कि ए का संबंध, ए का संबंध सी से किस प्रकार का है? किस प्रकार का है? तो कह रहा है ए का संबंध सी से कैसा है, तो ए का संबंध सी से कैसा है, तो सी का पिता हो गया ए, तो ये हो जाएगा पिता का संबंध है। ऑप्शन में आपको दिया रहेगा, आप उसको टिक कर देंगे। ऐसे इसी टाइप का क्वेश्चन आपको देने वाला है एग्ज़ाम में। इसमें कुछ प्रॉब्लम जैसा कुछ है नहीं, आप इसको थोड़ा सा भी कंसंट्रेंसी से पढ़िएगा तो सब हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन को देखते हैं। एक और क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए बी का बेटा है, ए जो है बी का बेटा है, ए बी का बेटा है, सी ए का भाई है, सी ए का भाई है, सी ए का भाई है, डी बी की पत्नी है, डी बी की पत्नी है, डी बी की पत्नी है। डी का सी से कैसा संबंध है? डी का सी से कैसा संबंध है? ऑप्शन दे देगा, ऑप्शन आपका दे देगा माता का, दूसरा ऑप्शन दे देगा पिता का, तीसरा ऑप्शन दे देगा, तीसरा ऑप्शन कुछ दे देगा और डी नंबर ऑप्शन भी कुछ दे देगा। तो आपको इसमें से चुनना रहेगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहले आपका इसको डायग्राम बनाना होगा, जो कि मैंने
पिछला क्वेश्चन में बताया था कैसे डायग्राम आपको बनाना है। 1 बाय 1 क्वेश्चन को पढ़ना है और उसका डायग्राम बनाना है और उसके बाद लास्ट में आकर देखना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस तरह का संबंध देख रहा है, किस तरह का संबंध हमसे पूछ रहा है। जैसा कि हम लोगों में रिलेशन होता है उसी तरह ABCD में यहाँ पर रिलेशन देखना है। या यहाँ पर एक जगह पर नाम भी दे सकता है, आपको नाम भी दे देगा, रमेश, राम, ऐसे नाम भी कर देता है क्वेश्चन में। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो कह रहा है A B का बेटा है, A जो है B का बेटा है, तो B हो जाएगा ऊपर क्योंकि ये पिता है। तो B का बेटा है A, तो A हो गया प्लस का चिन्ह। अब ये यहाँ पर क्लियर नहीं हुआ कि ये B जो है ये पुरुष है या स्त्री है, तो इसलिए यहाँ पर आप सिंबल न दीजिए, सिंबल यहाँ पर हम लोग नहीं दिए। और आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है, C A का भाई है, C जो है A का भाई है, एक ही जनरेशन में रहेगा, भाई भाई एक ही जनरेशन होता है, तो यहाँ पर C को रख देते हैं। तो कह रहा है C A का भाई है, C जो है A का भाई है, भाई हमेशा पुरुष होता है, तो इसलिए प्लस का चिन्ह। अगला देखते हैं क्या कह रहा है, D B की पत्नी है, D जो है B की पत्नी है, तो यहाँ पर पत्नी के लिए या पति या पत्नी के लिए सिंबल क्या बताया हूँ, ऐसे करके, यानी U टाइप का रहता है, तो यहाँ पर D को रख दीजिए। D जो है B की पत्नी है, तो पत्नी हमेशा स्त्री होती है और B हो गया प्लस। जब D हो गई पत्नी तो B ऑटोमेटिक पति हो जाता है, क्योंकि मेल और फीमेल का ही शादी विवाह होता है। तो चलिए देखते हैं, अब ये डायग्राम इसका बन गया, ये क्वेश्चन का डायग्राम ये हो गया। अब इसी डायग्राम में से आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है, कह रहा है D का C से कैसा संबंध है, D का C से कैसा संबंध है। D का संबंध C से पूछ रहा है, यानी C का D क्या है, तो माता हो गई, तो माता ऑप्शन आपका सही हो गया। इसी तरह का क्वेश्चन देता है ब्लड रिलेशन में, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं होता है, यही नॉर्मल सा क्वेश्चन आपको देगा, ऐसे क्वेश्चन आपको देने वाला है एग्ज़ाम में। और ये सिर्फ पटना यूनिवर्सिटी के लिए नहीं समझ लीजिएगा, ये आपका CUET के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मैं इतना बेस्ट लेकर चल रहा हूँ कि पटना यूनिवर्सिटी में किसी भी तरह का क्वेश्चन आए ब्लड रिलेशन से, तो आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए और क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर आपको तो सारा का सारा चीज़ समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ। चलिए और क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्योंकि ब्लड रिलेशन में होता है ये क्वेश्चन से ही आपको समझ में आएगा, इसमें कोई फार्मूला या कोई की मैथ का कोई चीज़ है नहीं से आपको कटाकर बताया जाए। इसमें सिर्फ जितना अधिक से अधिक क्वेश्चन को कीजिएगा, अधिक से अधिक आपके दिमाग में आ जाएगा वो सारे का सारा चीज़। एक क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, अभी तक मैंने जितना भी आपको चीज़ बताया वो सारा का सारा आपको नोट्स में नोट होना चाहिए। तो आप एक क्वेश्चन को नोट कीजिए, कि थोड़ा लंबा चौड़ा है इसलिए मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। कह रहा है क्वेश्चन, एक लड़के का परिचय करते हुए एक लड़की ने कहा, नोट कीजिएगा, एक लड़के का परिचय करते हुए एक लड़की ने कहा वह मेरी माँ के भाई की बहन का बेटा है। फिर से देखिएगा, नोट करिएगा, एक लड़के का परिचय करते हुए एक लड़की ने कहा वह मेरी माँ के भाई की बहन का बेटा है। वह लड़का उस लड़की से किस प्रकार संबंधित है, वह लड़का उस लड़की से किस प्रकार संबंधित है। क्वेश्चन ये कह रहा है और आपको 4 ऑप्शन दे देगा, उसी में से आपको चूज करना होगा कि चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, या इनमें से कोई नहीं भी दे सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप लोगों को क्वेश्चन आशा करता हूँ कि नोट आपने कर लिया होगा। तो मैं यहाँ पर न लिखकर सीधे इसका आंसर आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो कह रहा है, एक लड़के का परिचय करते हुए एक लड़की ने कहा, एक लड़का यानी बॉय लिख देता हूँ,
एक बॉय का परिचय करते हुए एक लड़की ने कहा वह मेरी माँ का। लड़की ने कहा है तो पहले लड़की को पहले लिख देते हैं। लड़की का पूछ रहा है, गर्ल्स ने कहा वह लड़का, यानी लड़का का बाद में जिक्र आएगा, वह लड़का मेरी माँ का। तो इसकी माँ कौन होगी? तो ये अपर जनरेशन में जाएगी इसकी माँ, तो माँ को माँ लिख देते हैं। तो इसकी माँ होगी तो इस पर क्या होगा? माइनस का सिंबल। ये लड़की है तो यहाँ पर भी हो जाएगा माइनस का सिंबल। अब कह रही है वह मेरी माँ के भाई की। तो इसकी माँ की भाई कौन होगा? तो इसकी माँ का भाई इसी जनरेशन में होगी, इसके माँ की जनरेशन में ही इसका भाई होगा। तो इसका ब्रोदर हो गया, ये भाई लिख देते हैं, भाई। तो ये भाई हो गया आपका प्लस में, इसका भाई ये हो गया। उसके बाद कह रहा भाई की, वह मेरी माँ के भाई की बहन का बेटा है। तो ये हो गया क्या करे? वह मेरी माँ के। तो इसकी माँ ये हो गई के भाई की। तो इसकी बहन कौन हो गई? ये हो गई। तो भाई की बहन का बेटा है, तो इसका बेटा कौन हो जाएगा? ये यहाँ पर हो जाएगा। तो वो बॉयज हो गया, तो बॉयज हो गया इसका। एक ही जनरेशन का दोनों है तो एक ही जनरेशन में इसको रख दिए। तो अब पूछ रहा है वह लड़का का उस लड़की से किस प्रकार संबंधित है, यानी कह रहा है ये लड़का इस लड़की से किस तरह संबंधित है। ये लड़का इस लड़की से किस तरह संबंधित है? तो ये मतलब इसका लड़की का भाई हो गया, भाई हो गया। इसी तरह का क्वेश्चन दिया होगा, ऑप्शन में आपको दिया रहेगा भाई, तो आप उसको भाई को टिक कर दीजिएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और आज मैं जो पढ़ा दिया ब्लड रिलेशन, इसका एक और लेक्चर आपको लेना पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि एक ही लेक्चर में सारा का सारा क्वेश्चन करा देना संभव नहीं है। और जो मेन जो बात होता है मैं आपको बता दिया, तो मैं जो मेन बात जो होता है वो बता दिया आपको। तो आप एक रीजनिंग का बुक ले लीजिए और ब्लड रिलेशन आज मैंने पढ़ाया तो उसको घर पर बैठ के अधिक सॉल्व करने का कोशिश कीजिए कि सॉल्व हो रहा है कि नहीं। अगर सॉल्व हो रहा है तो समझ लीजिए आपको अच्छी तरह से समझ में आया है, और नहीं सॉल्व हो रहा है तो नहीं तो ऐसा भी हो सकता है। हाँ सही बोल रहे हैं सर, ये भी हो सकता है कि हम लोग टेलीग्राम पर इसका प्रैक्टिस सेट भेज देंगे ब्लड रिलेशन का, तो आप लोग वहाँ से देखकर उसको सॉल्व कीजिएगा। जितना ज़्यादा सॉल्व कीजिएगा उतना अधिक से अधिक आपको समझ में आएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन समझ में आ गया, अगर थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा देगा तो आपको फिर दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए आपको भेजा जाएगा टेलीग्राम पर आपको प्रैक्टिस सेट के लिए, तो उसको आप लोग ध्यान से कीजिएगा और जितना भेजा जाएगा उस सारा का सारा क्वेश्चन को कर लीजिएगा। जहाँ पर फंसेगा तो वहाँ पर आप उसको कट कर भेज सकते हैं उसी पर से। ये क्वेश्चन हमसे नहीं हो रहा है, या पर्सनली हमसे कॉन्टैक्ट नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। जैसे कि मेरा नंबर है 7372015407, इस पर आप मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पर कि ये क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहा है, तो मैं उसका सॉल्यूशन आपको बनाकर आपको भेज दूंगा, तो उससे आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए मिलते हैं, हो सकेगा तो कल इसी ब्लड रिलेशन का लाइव में आकर आपसे कुछ बातें करेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे। इससे फ़ायदा यह होगा कि आप भी साथ साथ क्वेश्चन कीजिएगा तो आपको बेनिफिट होगा, और उसी समय बता दीजिएगा ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो मैं उसको सॉल्व कर बताऊंगा, तो सीधे आपके दिमाग में अच्छे से सेव हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि एक ही दिन में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाना ये आपके लिए भी ठीक नहीं होगा, हमारे लिए भी ठीक नहीं होगा। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं यहीं पर। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।